स्टार्ट करें। हमने क्या, इस चैप्टर का हमने क्या कर लिया था, 2 क्लास मैंने करा दी थी, लेकिन क्या हुआ, मुझे रोकनी पड़ी क्लास, क्योंकि सब क्या थे, बच्चे होली के त्योहार में बिजी थे। तो मेरा मेन पर्पस आपको पता है, आपको तो पता है, सीधी सी बात है, आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको भी बताना चाहता हूँ मैं कि मेरा मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे बिग फैमिली से हैं और पैसे पे नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, तो मैं उन्हें एक अच्छे एजुकेशन दूँ जिससे सिलेक्शन उनका होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है, सीधी सी बात है, मैं एलएम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सब तो नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि वो हायर हायर स्टडी कराता है, तो फीस भी सीधी सी बात है सिस्टम में ज़्यादा बैठती है। तो नहीं, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है, सीधी सी बात है, मैं इसी से उससे पढ़ा रहा हूँ सब बच्चों को कि वो वहाँ नहीं जाए। प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी सी बात है मुझसे पढ़ लें, क्योंकि मैंने जो सीखा है वहाँ पे वो आपको सिखाऊंगा। तो क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है नीट का और जेई का, सीधी सी बात है, आपको पता है मोस्टली सिलेबस वो ही रहता है, सेम ही रहता है। तो ये क्या है, बायो तो मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा, नीट के लिए, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम करेगा। अब देखना क्या है, हमने टॉपिक कहाँ पे एंड किया था उसका, हमने टॉपिक एंड किया था उसका कहाँ पे, आघूर्ण, आघूर्ण पे लास्ट किया था। ठीक है, आघूर्ण पे। अब क्या करना है आपको, आपको एक काम जरूर करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, कि जो 12th है आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। उसमें क्या इंटरचेंज करना है, कैसे क्वेश्चन करने, क्या इंटरफेयर करना है उसमें, किस तरह से पूछेगा वो, तो वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। तो हमने क्या किया था, हमने इस फॉर्मूले पे एंड किया था, तो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यहीं पे किया था। अब देखो वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसने पूछ लिया कि टो का मान मैक्सिमम कब होगा, टो का मान मैक्सिमम कब होगा, तो सीधी सी बात है आपको पता है, ये तो आप बना चुके हैं ना। देखो इसका डायग्राम से देखेंगे हम, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ये था, ई की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे थीटा था, माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, और सीधी सी बात है पी की डायरेक्शन ये थी। तो थीटा जो था क्या था, ई व पी के बीच का कोण था, राइट। ई और पी के बीच का कोण था ना, तो हमारा फॉर्मूला आया था क्या, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान रखना, नीट है जाइए, उसमें मेनली पॉइंट पूछे जाते हैं कि आपने कितना इस डीप डीप तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा है। तो आपको पूछा उसने मैक्सिमम कितना होगा, देखो वो कैसे कैसे पूछता है, आपको पता है यहाँ पे आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, और जिसके आर्टिकल कमजोर है, इसी बात है, मैंने बोला मेरी भी सब वीडियो बनी हुई है टॉपिक पे, उससे देख ले, और या उसका क्या है, जैसे भी वो तैयार करना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन तैयार जरूर कर ले को। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तो फॉर्मूला पता है। जैसे मान लिया उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम, क्योंकि कई टाइप के सवाल देता है, वो स्टेटमेंट के भी देता है, स्टेटमेंट में भी मैंने बता दिया फॉर्मूले से कैसे स्टेटमेंट बन पाता है, वो आपको सिखा दिया मैंने। उसने पूछा कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, या उसने पूछा मिनिमम कब होगा, या उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात क्या होगा, वो ऐसे करके एंटरफेयर करता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 12 से अलग ही तो है। उसने पूछा कि मैक्सिमम कब होगा। अब आपको पता है मैक्सिमम, मैक्सिमम साइन का मान होता है 1, साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1। हमें क्या करना है, इसका मान 1 करना, तो सीधी सी बात है थीटा कितना करना पड़ेगा 90। ठीक है, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। और क्या होगा साइन 90, आपको पता है साइन 90 कितना हो गया, अब टॉ कितना हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम हो गया, इसका मान कितना हो गया 1, तो हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम का मान जो आएगा वो कितना आएगा पी। कोई दिक्कत, को डाउट। ठीक है, उसने पूछा मिनिमम, उसने पूछा मिनिमम, तो सीधी सी बात है, अगर हम थीटा कितना करें, थीटा की वैल्यू हम क्या करें, 0 करें। मिनिमम का मीन्स क्या होता है, सबसे कम से कम, और मैक्सिमम की मीन्स ज्यादा से ज्यादा। तो सीधी सी बात है, टॉ का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम पीई। मिनिमम कितना हो सकता है, देखो अब ये भी याद रखना है, साइन का किसी भी, इसी इक्वेशन में नहीं, किसी भी इक्वेशन में अगर साइन दे रखा है उसमें, ठीक है, साइन थीटा दे रखा है, तो उसका मैक्सिमम मान जो होता है वो साइन 90 पे होता है, और मिनिमम मान जो होता है वो 0 पे होता है, किसी भी इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे थीटा क्या कर देंगे हम, थीटा 0 कर देंगे, सीधी सी बात है 0 करेंगे आप, तो क्या होगा मिनिमम, यहां पे क्या निकाल रहे हैं हम मिनिमम, तो पी होगा और साइन होगा, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा पी। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मिनिमम मान कितना होता है इसका 0। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पूछता है, वो क्या पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है। सिंपल है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट। अब देखो अगर उसने पूछ लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम का अनुपात, जैसे पूछ लिया, क्योंकि वो मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछता है।
मान लिया उसने क्या पूछा, तो का मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात बताइए, क्या बताइए, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कितना है आपको पता है, क्या है, पी, मिनिमम कितना है, जीरो। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी जीरो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा कितना आता है, इन्फिनेटिव। आप खुद सोचो, खुद सोचो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें जीरो से डिवाइड करना है 12 को। आप देखो खुद सोचो कि अनंत बार भी, इंफिनिटिव टाइम भी आप क्या जीरो का जो टेबल है करते रहोगे तब भी 12 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या जाता है, इन्फिनेटिव जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव। तो हम देखें कि अगर हम मैक्सिमम और तो मिनिमम का अगर रेशियो देखें तो कितना आता है, इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन जाते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो क्या करना है, करने का तरीका यही होता है, जैसे भी बोलो ऐसे कर दो आप तो। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना। आप देखो उसने उल्टा कर दिया कि क्या बताना आपको, मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम। आप देखो मिनिमम कितना है, जीरो, और मैक्सिमम कितना है, पी, पी है ना। ये याद रखना, अगर जीरो से क्या करोगे, जीरो को किसी से नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने बोला 12th आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैंने कितनी बार बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप की जितनी भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मैंने आपको सिखाया, सी बात है। क्योंकि इस चैप्टर का जो पहला मैंने क्लास लिया था आपका, तो उसमें क्या बताया था, यही बताया था डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट। किसी को प्रॉब्लम आती है तो देख सकता है, सी बात है। बात तो समझ आ गई ना। क्योंकि अगर 12th बेस की न्यूमेरिकल थोड़ी कराऊंगा मैं आपको, करने हैं उसमें सिंपल सिंपल आते हैं, सी बात है। और आपको पता है 50% फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ठीक है, वो बिल्कुल इजी आता है, इजी आता है कमीज। बस क्या होना चाहिए, वैल्यू छांटनी आनी चाहिए आपको। वैल्यू छांटने के बाद फॉर्मूला पुट करना और उसके बाद वैल्यू डिफाइन कर दो। और आपको पता है टोटल क्या आते हैं, टोटल न्यूमेरिकली तो आते हैं पेपर में। ये हो गया, बात समझ आ गई। कोई दिक्कत कोई डाउट बताओ मुझे, कोई दिक्कत कोई डाउट। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्सेप्टों को करते हैं। ठीक है, नोट करो। अब देखो आप करने वाले हैं हम क्या, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या होता है, ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन देखो वैद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है, सी बात है, तो वहां से मैंने देखा है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो वो क्वेश्चन कहां से पूछता है, मोस्टली मैंने देखा है, एनालाइज किया कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, गॉस की प्रमेय और अनुप्रयोग से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है वो। और वैद्युत ध्रुव का आंखों से ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है। और गॉस की प्रमेय से अगर मान लिया वैद्युत क्षेत्र से पूछेगा, मालूम है उसका रीजन क्या होता है, गॉस की प्रमेय से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा सकता है वो, द्विध्रुव के क्वेश्चन में घुमा सकता है आपको। लेकिन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में घुमाने का चांस नहीं है उसके पास, तो वो कम पूछता है उससे टॉपिक से। अब देखो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय को समझेंगे आप, समझा हुआ तो है आपका, जस्ट रिवाइज करना बस। क्या होता है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने 12th में, कैसे कोई आवेश रखा होता है, उसके चारों तरफ कोई भी पृष्ठ रख दो आप, तो उससे क्या होता है, एक फ्लास्क निकलता है। क्या निकलता है, फ्लास्क निकलता है। और उस फ्लास्क की जो वैल्यू होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, ये था, ये क्या थी, गॉस की प्रमेय, क्या थी, गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये सिंपल सी गॉस की प्रमेय आपको पता है। अगर इसको क्या करेगा, अब हम करते हैं, ये तो था 12th बेस, अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली बात, यहां पे देखिए आप, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितने चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज, तो एक चार्ज के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक से ज्यादा चार्ज के लिए भी यूज करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पे इस पृष्ठ में तो एक चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक चार्ज। माना कि हमने दूसरा पृष्ठ लिया और उसमें हमने 5 चार्ज रख दिए या 4 चार्ज रख दिए, जैसे क्यू, एक 2Q रख दिया, एक -Q रख दिया, एक माइनस हमने रख दिया, ठीक है, ये हो गया, माइनस रख दिया 3Q और एक रख दिया +5Q। अब हम यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा माइंड सोचेगा आप क्या करें। ठीक है, तो मैंने बोला 12th आपको करना है, सीधी सी बात है, और सब वीडियो डली हुई है मेरी, वहां से कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे कि इसके लिए हम एक अलग से फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या करना, आप जितने भी चार्ज है उनको जोड़ दो और एप्सिलॉन जो नॉट है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसका मीन्स कहने का ये है कि जितने भी चार्ज हैं जोड़ दो आप, क्या करो, यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं आप सब जोड़ दो। लेकिन क्या आपको पता है कैसे जोड़ते हैं हम, साइन के साथ।
प्लस है तो प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस है तो माइनस के। हमारे पास 5q है, क्या है 5q। हमारे पास दूसरा क्या है q है, तीसरा क्या है 2q है, चौथा क्या है माइनस q है। देखो यहां पे याद करो, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि कभी भी माइनस लेते हैं और प्लस करते हैं तो इस तरह से हम एक साथ नहीं करते। और -3q है ना, उसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया किससे, एप्सिलॉन नॉट से। अब देखो प्लस कितना है हमारे पास 5, 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, माइनस कितना अपने पास, क्योंकि ये पता है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस फाइनली माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना अपने पास 4 और प्लस का कितना हमारे पास 8, तो क्या होगा हमारे पास कितना बचा फाइनली 4q प्लस का और एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो 1 मोर देन 1 अगर पूछेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, सीधी बात है, और 1 से पूछेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है ना। मान लो कि यहां पे एक और हमने फर्स्ट सीखा, हमने सेकंड सीखा, यहां से और क्या पूछ सकता है, देखो एक चीज ये भी पूछ सकता है कि मान लिया कि उसने बाहर रख दिया आवेश को, ये पूछा है, सीधी बात है, ऐसा क्वेश्चन भी उसने पूछा है। आवेश को क्या किया उसने, आवेश को बाहर रख दिया, यहां पे रख दो, आवेश को यहां पे रख दो बाहर, तो क्या इससे फ्लास्क गुजरेगा, क्या फ्लास्क, यहां पे कौन सा फ्लास्क निकालते हैं हम, ध्यान रखना नेट फ्लास्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बस देखो क्या एंट्रेंस एग्जाम में यही तो होता है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इंटर में तो काम चल जाता है, रट भी लेते हैं तो, क्योंकि सेम टू सेम उतारना आपको। यहाँ पे नेट फ्लास्क निकालते हैं हम, कितना कुल फ्लास्क गुजरेगा, गुजरने वाला फ्लास्क नहीं, कुल फ्लास्क, नेट फ्लास्क कितना होगा, समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप बोलो कि यहां से क्या फ्लास्क गुजरेगा, हाँ गुजरेगा, यहां से फ्लास्क गुजरेगा, लेकिन नेट 0 होगा, इस प्रेस से क्या फ्लास्क नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। देखो ये कितने छोड़ेगा, इस तरह से छोड़ेगा ना, तो बताओ मुझे क्या फ्लास्क गुजर रहा है इससे, फ्लास्क तो गुजरेगा, लेकिन नेट फ्लास्क 0 होगा। कैसे सोचो, जितना फ्लास्क आया इतना ही चला गया, तो नेट फ्लास्क कितना होता है 0 होता है। बात क्लियर है ना। पॉइंट नंबर 3 देखो, 2 पॉइंट सिखा दिए, इस पे मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको कि कितने तरह के इस टॉपिक से कितने टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधी बात है। 2 टाइप के पूछ सकता है, सिखा दिया मैंने। थर्ड टाइप के देखो, थर्ड टाइप क्या होता है, उसने पूछा अगर कोई आवेश क्या है बाहर रख दिया, उसने किसी प्रेस से बाहर रख दिया, तो उसका मीन्स क्या होगा, उससे नेट फ्लास्क 0 गुजरता है। वो कैसे, आपको समझ आ गया ना। देखो आने वाली किरणें कितनी है 2, तो जाने वाली किरणें भी कितनी है 2, तो क्या है फ्लास्क जितना इसमें आया इतना ही फ्लास्क चला गया, तो नेट फ्लास्क कितना हुआ 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ से बाहर रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लास्क जो होता है वो 0 होता है। समझने का तरीका क्लियर है, जितना फ्लास्क आएगा इसके अंदर इतना ही बाहर चला जाएगा। जैसे मान लो तुम पे 1 लाख रुपए कहीं से आए और 1 लाख ही तुमने दे दिए, तो तुम पे कितने बचे 0 बचे, ठीक है। तो क्या होता है कुल 0 होता है। तो 3 क्या है, हमें 3 टाइप देखना है, क्या 3 टाइप देखना है कि बाहर रखा क्या होता है, अगर हमारे क्या है बाहर रखा हुआ है क्यू, क्यू क्या है बाहर है, चलो यहाँ पे देखो बाहर है क्यू, अगर बाहर है क्यू किससे, पृष्ठ से, पृष्ठ से क्यू बाहर है पृष्ठ से, तो सी सी बात है फाई नेट कितना होगा, जो फाई नेट है वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि क्या क्या इस पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है, नहीं ना, ये आवेश कौन सा आवेश ले रहे हैं, देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से समझ लो, ये आवेश कौन सा लिया है हमने, जो आवेश इसके अंदर रखा हुआ है पृष्ठ के, तो क्या यहाँ पे इसके अंदर आवेश रखा हुआ है, नहीं ना, तो क्या इसके आवेश, तो यहाँ पे आवेश कितना लेंगे, सोचो अपने माइंड से, यहाँ पे जितना आवेश रखा हुआ था इतना आवेश हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दी, डिवाइड कर दिया, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आवेश लेंगे हम, नहीं ना, हाँ, तो सीधी बात है जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है तो आवेश क्यों लोगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। जब एप्सिलॉन नॉट से आपको बताया भी बताया मैंने, अगर 0 को किसी से डिवाइड करते तो फाइनली आंसर कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे एक ये भी टॉपिक बनता है कि 0 होगा। 3 टॉपिक सीख लिए इससे, कितने टॉपिक सीख लिए आपने 3 से। अब चौथा टॉपिक बहुत मोस्टली पूछा है उसने, बहुत बार पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूले का कोरिलेशन पता होनी चाहिए, दिक्कत ना आने की, देखो नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या है कोरिलेशन इसका, ये देखना है, देखो
कि ये भी क्वेश्चन उसने पूछा था एक बार कि क्यू नेट निकालना हमें, क्या निकालना है, क्यू नेट। अब क्यू नेट किस पे डिपेंड करता है, देखो मैंने ये बताया था आपको एकदम क्लियरिटी से पता होना चाहिए कौन किस पे डिपेंड करता है, किसके बढ़ने से कौन बढ़ता है, किसके घटने से कौन घटता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको सामने, फॉर्मूला दिख रहा है ना। अब आपको पता है कि जो क्यू नेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आवेश पे। और कौन सा आवेश, पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश, ध्यान रखना इसी चीज को समझाया था मैंने, कहां पे कौन सा आवेश, पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश है ये, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो यहाँ पे अंदर लिख लो, अब तो ठीक है, अंदर रखा हुआ आवेश एप्सिलॉन नॉट है, राइट। तो ये हमारा फाई नेट फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता है जो फॉर्मूले में होगा उन पे डिपेंड कर देगा। ऐसे मान लिया करो कि ये क्या है, इस जो हमारी फैमिली है उसका मुखिया होते हैं ना, जो पूरे घर पे डिपेंड, पूरा घर उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैमिली के मेन मेंबर है और ये इनकी फैमिली के मेंबर है, तो क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, करेंगे ना। और क्या होगा कि ये अदर फैमिली पे इतना डिपेंड क्यों करेंगे, या अदर फैमिली जैसे मान लो इस फॉर्मूले में है तो इनकी एक पूरी फैमिली है, कितने सदस्य है इस फैमिली में, 3 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये दोनों इन पे डिपेंड करेंगे, ये इन पे डिपेंड करेंगे। ऐसे तो समझ सकते हो ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये क्या है, इनकी फैमिली है, ये इनके 2 सदस्य हैं, ये इनके मेन सदस्य हैं, फैमिली के मेन मेंबर है। तो ये क्या होगा, ये दोनों इस पे डिपेंड करेंगे, ये इस पे। जो इसमें नहीं है क्या उस पे ये डिपेंड करेंगे, नहीं ना। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, अब क्या होगा कि मैंने ये बोला कि अगर मैं इसका, मान लो कि हमारे पास क्या था, देखो चौथा कॉन्सेप्ट समझने के, अब चौथा कॉन्सेप्ट देखो, माना गया हमारे पास क्या है, 2 गोले हैं। पहले हमने एक गोला लिया, राइट, इसकी त्रिज्या हमने ली कितनी, 5 सेमी, 5 सेमी ली और इसके अंदर आवेश रखा हुआ है क्यू, राइट। अब इससे गुजरने वाला क्या है, फ्लास्क, कितनी किरणें गुजर रही है, 4 किरणें। अब मान लो इसका साइज आप डबल कर दो, क्या कर दो, साइज अब देखने में ऐसे ही है लेकिन डबल किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रही हूं तो आप सोचो सेम ही है, साइज क्या है, डबल कर दिया, राइट। तो अब भी कितनी किरणें गुजरेंगी, 4 ही। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इस पृष्ठ का साइज बढ़ाने से कोई भी चेंज नहीं होता, फ्लास्क इतना ही, चाहे इसके आप कितना भी गुना कर दो। ये पूछा था उसने, क्या पूछा था, उसने पूछा था कि एक गोला है उससे गुजरने वाला फ्लास्क क्या है, इतना है, अगर उसके साइज को डबल कर दिया तो फ्लास्क क्या होगा, तो सीधी सी बात है, सेम ही रहेगा। या फिर आप इसका साइज ऐसे कर दो, इसको ऐसे बना दो जो 5 सेमी का था, फिर उसको ऐसे कर दो, आप ऐसे बना दो ये पृष्ठ को, फिर भी क्या होगा, देखो गुजरने वाला फ्लास्क क्या रहेगा, फिर भी तो सेम ही रहेगा। देखो अब भी 4 किरणें गुजर रही है, तो इसका मीन्स यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है जिससे वो क्वेश्चन पूछता है कि जो गुजरने वाला फ्लास्क है वो पृष्ठ के साइज पर और आकार पर, स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। तो चौथा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछता है। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिंपल 12th वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट मोर देन वन, जो आवेश होते हैं उनसे निकालते हैं हम। और थर्ड है हमारा क्या, पृष्ठ से बाहर वाला कॉन्सेप्ट। और फोर्थ है क्या, इसके साइज वाला कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहां तक टॉपिक समझ आ गए। अब देखो ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो सीधी सी बात है, ये अनुप्रयोग तो तुमने किए। यहाँ पे देखो एक कौन सा था, एक तो था हमारा, हमारी एक प्लेट का, एक प्लेट होती है ना अनंत लंबाई की, एक चालक अचालक प्लेट होती है उसका। और एक क्या होता है अनंत लंबाई का, एक क्या होता है हमारे पास तार होता है, और एक हमारा गोलीकोष होता है, राइट। 3 अनुप्रयोग करने हैं यहाँ पे। देखो फास्टली करेंगे उसको एकदम। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे रिवाइज कराना है अच्छे से और सब क्वेश्चन बताने किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मेहनत आपको भी करनी है साथ में। जितना बोलूं इतना तो करना पड़ेगा, सीधी बात है। 12th इसके साथ साथ होना चाहिए, 12th के क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि आपको पता 50% आप वो इजी पूछता है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है, पहला अनुप्रयोग करने वाले हैं हम फर्स्ट, किसका, सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे अनुप्रयोग में यूज क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट, उसी से निकालेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो इससे निकालना आपको, सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इस फॉर्मूले से निकालना है, ऐसे समाकलन करके, इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि 12th में तो तुम्हें पता पूरा आर्टिकल करना पड़ता है, इसमें डायरेक्टली यहाँ से करा दूंगा मैं, केवल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी फॉर्मूले से सब फॉर्मूले कर लेंगे। अब देखो पहला क्या है, पहला करने वाले हम किसके लिए, पहला करेंगे अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। क्या है हमारे पास, अनंत
लंबाई का चालक तार, लंबाई का चालक तार। अब देखो अनंत लंबाई का चालक तार होता कैसा है, ये तो आपको पता है, सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या होता है, एक चालक तार होता है, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई हम यहाँ पे इंफिनिटिव दिखा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं आगे ऊपर कहां तक जाएगा, ये नीचे कहां तक, अनंत लंबाई है ना। बस हमें क्या लेते हैं, इतना एरिया लेते हैं। कितना एरिया लेते हैं, ये मैंने आपको 12th में कराया था, आपको बताया था कि जैसे क्या होगा, जैसे ये जिस पर आवेश है, क्या, जिस पर आवेश है, जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही आपको पृष्ठ लेना पड़ेगा। आपको पता है गॉस की परिमा का अनुप्रयोग करोगे तो क्या करोगे, उसमें एक पृष्ठ बनाना पड़ता है, और पृष्ठ का साइज आकार कैसा होना चाहिए, जैसा जिस पर आवेश है उसका आकार है। आपका आपको पता है तार का आकार कैसा होता है, लंबा होता है ना और गोल होता है, और लंबा और गोल कौन सा पृष्ठ हो सकता है, बेलन हो सकता है, तो बेलन बना दिया। यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई कितनी है, आर एल है, और इससे इसके पृष्ठ की डिस्टेंस आर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इस चीज से निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र ही होता ही है, राइट। यहाँ पे लगा देते हैं हम, ये जो है ना क्षेत्रफल, ये मालूम है किसका है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लो चाहे इजी रहेगा। यहाँ पे क्षेत्रफल लगाना है, पृष्ठ का लगाना है, जिस पृष्ठ को आपने बनाया है। क्या होगा, आपको पता है बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r l, ठीक है। तुम्हें पता है जिसका क्षेत्रफल नहीं होता उसका वक्र पृष्ठ यूज करते हैं क्षेत्रफल की जगह, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/ε0, राइट। अब ये निकाल दो डायरेक्टली, तो ये निकालोगे आप डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा 1/2πε0, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, Q ऊपर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ε0, यहाँ पे आ गया, RL यहाँ पे आ गया। ये फॉर्मूला आपने इंटर में किया था, ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जैसे भूल जाओ बाई चांस की क्या होगा तो एकदम निकाल दोगे। ये हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है इसका रेखीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एल के इक्वल आ जाएगा Q, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो जब यहाँ पे लगाओगे, सीधी सी बात है, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका मकसद तो पता चल गया ना, क्यों बाई चांस भूल गए आप शॉर्ट से एकदम निकाल सकते हो, ये हो गया। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2ε0 और लैम्डा अपॉन आर, राइट। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे उसने पूछा, तो कभी कभी तो अब तो क्या है तुम्हें पता है, जेई में तो अच्छे लेवल के सवाल आज भी पूछता है, कल भी पूछता है, उसका तो चेंज कभी होता नहीं है, हार्ड ही पूछता है, उसमें अच्छे लेवल के पूछता है, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे नीट में क्या होता है, कुछ टाइम से देखा है कि बिल्कुल इजी पूछता है, तो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पूछ लेगा। आपको पता है 50 क्वेश्चन में से कितने, मैं मानता हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। फॉर्मूले याद करके क्या करना है, जैसे मैंने सिखाया, आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, निकाल दो वैल्यू, ठीक है। तो क्या तो इससे पूछ सकता है वो, इससे पूछ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे पूछ सकता है वो, राइट। अब दूसरा अनुप्रयोग कौन सा हमारा, दूसरा अनुप्रयोग, ये फर्स्ट अनुप्रयोग है इसका, दूसरा अनुप्रयोग देखो, दूसरा अनुप्रयोग होगा कि कौन सा था, प्लेट वाला कर ले, कौन सा कर ले, प्लेट का। तो दूसरा अनुप्रयोग करेंगे अनंत, जो हमारी चालक प्लेट, अचालक प्लेट थी इस टाइप से, ठीक है। उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो ना, आपने करना है ऐसे ही, जिसका याद नहीं रहा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कौन सा आता है उसका, उसका आता है हमारा E इज इक्वल टू रहता है सिग्मा 2ε0, ठीक है। अगर दूसरे टर्म्स में कंडीशन में चेंज करना है तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A होता है। तो आप इसको चाहे ऐसे कर लो, अगर ऐसे नीड होती है तो ऐसे कर सकते हो आप, वैसे होती है तो वैसे कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 होगा ε0 इंटू ए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया चालक प्लेट। अब तीसरा अनुप्रयोग आता है इसका, जो जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, गोलीय कोश है या खोखला गोला है, दोनों में से कुछ भी बोले। गोलीय कोश का मीन्स क्या होता है, देखो खोखला गोला, जैसे मान लो यहाँ पे, राइट, ये हो गया, ये गोलीय कोश है रिंग की तरह, क्या है ये, रिंग की तरह है। अब रिंग की तरह है, यहाँ पे देखो ये रिंग की तरह हो गया, उसकी रेडियस कितनी हो गई, रिंग की तरह तो आप जानते हैं रिंग होती है ना, रिंग में क्या होता है, पृष्ठ पृष्ठ होता है, सरफेस होता है ओनली, क्या होता है बीच से बिल्कुल क्या होती है, खाली होती है। तो हमने क्या ले लिया, एक गोलीय कोश ले लिया, क्या ले लिया, गोलीय कोश। समझ तो आ गया गोलीय कोश क्या होता है, गोलीय कोश। यहाँ पे देखो 3-4 पॉइंट इंपोर्टेंट है, जिसमें बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। यहाँ पे देखो गोलीय कोश है, याद रखना इसके पृष्ठ पर क्या होता है ओनली, और ओनली कहां पे आवेश होता है इसके, चार्ज
पृष्ठ पे होता है और कहीं भी चार्ज नहीं होता है। तो आपको पता है चार्ज होगा कहाँ पे, अरे कुछ जगह तो चाहिए उसे चार्ज को कुछ जगह तो चाहिए, जैसे आपको चलने के लिए बैठने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, ऐसा थोड़ी आप हवा में उड़ेंगे। तो ये भी सीधी सी बात है, इसके लिए भी तो कोई ना कोई पृष्ठ चाहिए जहाँ पे ये रुकेगा। जब यहाँ पे पृष्ठ ही नहीं है तो यहाँ पे चार्ज भी नहीं होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, इसके पृष्ठ पर चार्ज होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इस पॉइंट को समझना है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। आर डिस्टेंस पे क्या निकाल रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको पता है तीव्रता का फॉर्मूला वही आएगा जो आता है, क्या आएगा, जनरली जो आता है वही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, आप इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल लो, क्योंकि इसका पृष्ठ का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, यहाँ पे जो आप क्षेत्रफल लगाएंगे वो पृष्ठ का वन लगाएंगे। देखो लगाएंगे ना, कौन से पृष्ठ का? अगर और दिक्कत आती है तो काल्पनिक पृष्ठ लिख लो, काल्पनिक। आप क्लियर है ना? काल्पनिक का मीन्स क्या होगा, काल्पनिक का मीन्स होता है कि जो पृष्ठ आप बना रहे हो, जो आप कल्पना करके बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसका क्षेत्रफल लगाना है आपको, काल्पनिक पृष्ठ। सीधी बात याद रखना, जो अपने साइड से तुम बना रहे हो ना उस पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है, ठीक है ना, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काल्पनिक पृष्ठ। तो यहाँ पे किसका लगाना है, काल्पनिक पृष्ठ जो हम बना रहे हैं। देखो इसका नहीं लगाना, यहाँ पे इसका थोड़ी लगाना है, हमने कौन सा पृष्ठ बनाया, ये बनाया आर डिस्टेंस वाला। तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको पता है, अगर आप निकालो इसके पृष्ठ पर तो आपको सिंपल सी भाषा पता है, बिल्कुल जनरली, कि यहाँ पे वो डिस्टेंस आ जाती है जहां पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बताओ मुझे, ये तो क्लियर है ना? देखो यहाँ पे निकाल रहे थे तो यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट और समझो, ये जो चार्ज होता है इसके पृष्ठ पे है, कहां पे, पृष्ठ पे। लेकिन इस तरह से फैले हुए चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर रखा हुआ मान लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या पे, खुद सोचो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखो यही रूल तो अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है आर डिस्टेंस है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें पी पे, ऐसी तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखो एक बिंदु पे ही तो रखा हुआ होता है, एक बिंदु पे ही तो रखा हुआ होता है, उसके लिए तो आता है ये वाला फॉर्मूला। तो लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, क्या एक बिंदु पे रखा हुआ है, नहीं ना। लेकिन हम इस टोटल चार्ज को एक बिंदु पे रखा हुआ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज को रखा हुआ मान लिया। अब जब मान लिया हमने रखा हुआ है तो इससे क्या आएगा, फॉर्मूला निकल के आपका ये आएगा। क्लियर है ना? अब मान लो दूसरी कंडीशन क्या है, चार्ज को फिर भी आपको यहीं पे ओपन इसके सेंटर पे रखा हुआ ही मानना है, जैसे आप वहां पे सिंपल में मानते हैं। अब क्या है, अब देखो अब भी आपने कोई ओ पे ही से आप इसको रखा हुआ माना है, लेकिन अब डिस्टेंस क्या होगी, कहां पे निकाल रहे हो आप, अरे अब निकाल लो आप इसके सरफेस पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात पता है कि यहाँ पे वो डिस्टेंस आती है जहां पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, आर दूरी पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट भी समझ आ गया ना। क्या करते हैं हम, आवेश को कहां पे रखा हुआ मानते हैं, इसके सेंटर पे। ये दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी या यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी। इसका मतलब इस पी पॉइंट पे यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी या इसके पृष्ठ पे तीव्रता ज्यादा होगी, बताओ मुझे कहां पे ज्यादा होगी। अरे इतना तो आप ही जानते हो, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ये तीव्रता क्या होगी, कम। ये डिस्टेंस क्या है, देखो दिखने में भी पता चल रहा, तो यहाँ पे ज्यादा होगी तीव्रता क्योंकि डिस्टेंस कम है। दोनों पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट ये भी क्लियर है कि यहाँ पे जो आवेश को मानते हैं हम कहाँ पे मानते हैं, इसके सेंटर पे। रियल में ये सेंटर पर नहीं है, पृष्ठ पे। दोनों पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो, अब हमें पूछिए इसके अंदर तीव्रता क्या होगी, इसी पे पूछता है वो बार बार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, इसके अंदर तीव्रता क्या होगी, बताओ मुझे। खुद सोचो, अगर आवेश की वैल्यू 0 कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आवेश की वैल्यू 0 कर दी जाए तो फाइनली मान कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो इस आवेश से 1 की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, 0। और 0 को किसी से भी भाग करते तो फाइनली आंसर कितना आता है, 0। तो इसका मीन्स इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। जब चार्ज 0 है तो वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, विभव भी 0 होगा। यकीन नहीं आया तो आपको देखो रख के देख लो,
अरे यकीन नहीं आ रहा तो रख कर देख लो प्रैक्टिकली, सी सी बात है। हाँ सी सी बात है। यहाँ पे क्या था, कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो सी सी बात है, हमने जब जीरो रखा तो फाइनली वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, जीरो। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितनी, अगर यहाँ पे बहुत बार पूछा इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है गोलीय कोष के, ध्यान रखना गोलीय कोष है ये चालक, क्या है, चालक गोला, दोनों का बिहेवियर क्या होता है, एक होता है। अगर वो बोल दे गोलीय कोष बोला तब भी रूल और रेगुलेशन यही रहते हैं, और चालक गोला बोलेगा तब भी यही। क्यों? क्योंकि चालक गोले के भी ओनली पृष्ठ पर, सरफेस पर ही आवेश होता है, अंदर उसके भी आवेश नहीं होता। ध्यान रखना, ये तो बताया ना मैंने कितनी बार बताया कि कोई भी चालक है, चाहे वो तार है, कुछ भी है, क्या होगा उसके ओनली सरफेस पर चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं होता। ऐसा करना, कभी इतना मोटा तार वायर बनाना आप, ठीक है, फिर उसके अंदर चेक करके देखना, सरफेस नहीं होना चाहिए, सरफेस पे होगा, सी बात है। अब क्या करोगे, आप सोच रहे इतना मोटा तार बना के हम टच करेंगे, लेकिन जहां पे टच करोगे वहां पे भी तो सरफेस है, सरफेस नहीं होना चाहिए, सी बात है। तो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई ना। तो अंदर क्या होता है, जीरो होता है, अंदर जीरो होता है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना देता है, यहाँ पे बोला E इज इक्वल टू, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो ये वाले पॉइंट तो क्लियर है ना, कहाँ जीरो होता है, कहाँ इतना होता है, कहाँ इतना होता है, वो ऐसे पूछता है और आप बता सकते हैं। जैसे उसने पूछ लिया जस्ट कि बताइए कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो बताइए इसके गोले के अंदर कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ से आवेश की वैल्यू इसकी डिफाइन करके आप रख के वहां पे निकाल दें, लेकिन वहां पे फाइनली जीरो होता है, तो इसलिए सब कुछ जीरो होता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए उसने बोला ई क्या है, जीरो है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला जो यहाँ पे आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, आर पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन आर, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया आपको। दूसरा ऑप्शन दिया उसने, यहाँ पे देखिए ध्यान करना इस क्वेश्चन पे और ध्यान इस पे डायग्राम पे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछी है उसने। ये हो गया। अब दूसरा बोला उसने कि नॉट इज इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। कब जीरो के बराबर नहीं है, जब उसने बोला कि यहां पे क्या है, आर क्या है, ग्रेटर देन आर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया उसने कि ई क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, जब आर क्या है, आर ग्रेटर देन आर है। फिर उसने एक ऑप्शन और दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया उसने चौथा दे दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया उसने कि यहाँ पे हमारा आर क्या है, बहुत बड़ा है आर से, तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको। आप सोचो जब स्मॉल आर का मान क्या होगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो पॉइंट इसके अंदर आएगा। खुद सोचो क्या होगा, जब क्या होगा यहाँ पे स्मॉल आर का मान क्या होना चाहिए, कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, बिंदु किसके अंदर आएगा, पृष्ठ के अंदर आएगा, और जब बिंदु पृष्ठ के अंदर आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर आर बड़ा होगा आर से तो बिंदु कहाँ पे आएगा, बाहर, और बाहर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है कोई नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखो अगर आर बड़ा है आर से, आर क्या है हमारा, ये जो आर है अगर इससे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है तो क्या जीरो होगी, हाँ सी सी बात है, क्योंकि अगर ये आर इस आर से छोटे आर से बड़ा होगा तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, अंदर, और अंदर क्या होती है, तीव्रता जीरो होती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो अगर ये फिर से क्या है, फिर से क्या है, अगर ये आर इस आर से क्या है, इस आर से बड़ा है तो क्या जीरो नहीं होती, ये भी बात गलत है, जीरो होती है, सीधी बात है। अब यहाँ पे देखो अगर आर बड़ा है आर से तो क्या जीरो होती है, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ये। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार उसने पूछे। बात समझ आ गई, अनुप्रयोग समझ आ गई ना, ठीक है। अब मैं क्या है कुछ क्वेश्चन करा दूं आपको, ठीक है भाई, ये सब क्या है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हो, जो जो कॉन्सेप्ट वहां पे वो पूछता है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो डराने टाइप के कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे उसे क्या करना है, तुम्हें डराना फालतू। तो आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैं एक बहुत ही अच्छा आपको आइडिया देने वाला हूँ क्वेश्चन करने का, एक नया आइडिया। क्या होगा, जैसे आपको डायग्राम सीसी वाला डायग्राम तो पता ही होगा, बिना डायग्राम के तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। मान लिया उसने बोल दिया कि पृष्ठ से इतनी दूरी पर रखा है कोई चार्ज, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि पृष्ठ क्या चीज है, कहाँ की बात चल रही है, तो मैंने बोला डायग्राम और फॉर्मूला होना चाहिए, बस बाकी हो जाएगा उसमें से। अब देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन को करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया है लास्ट ईयर, ऐसा क्वेश्चन दिया है, सीधी बात है उसने,
ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट ईयर, राइट। तो देखो इसमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना। कुछ बच्चे देख के डर होंगे कि ये क्या है भाई, तो सीधी सी बात है, ये कुछ नहीं है। आप इसके मेन कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। एक अच्छा तरीका जो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके मेन कॉन्सेप्ट मतलब इसका आपको पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है आपको पता है, निरक्षीय स्थिति है। कौन सी स्थिति है, निरक्षीय। निरक्षीय का डायग्राम बना लो। आप क्या करो, देखो ऐसे करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहां पे देखो माइनस क्यू, यहां पे देखो प्लस क्यू, और यहाँ पे आपको पता है ओ पॉइंट होता है और यहाँ पे पी पॉइंट होता है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है। बात समझ आ रही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत आती है कहीं पे वैल्यू डिफाइन करने में, तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। उसका जो उसने डायग्राम दिया हुआ है अपना वाला डायग्राम बना लीजिए। अब देखो यहां से कितनी हेल्प मिलेगी, हमें पता है माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 है ना माइनस क्यू, और ये क्यू कितना है, 10 है, और माइक्रो में, माइक्रो कूलम में। अब देखो आर आप कंपेयर कंपेयर करके निकाल दो। देखो यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, तो इसका मतलब है किसकी वैल्यू है, माइनस क्यू की। यहाँ पे क्या है क्यू, तो इसकी वैल्यू है क्यू की। यहाँ पे क्या है आर, तो ये किसकी वैल्यू है, आर की। आर की है ना, देखो उसने दे रखा है यहाँ पे सेमी, राइट। आप देखो अगर इस तरह से आप करना सीख गए तो कोई भी डायग्राम वाला अगर कहा गया कोई भी न्यूमेरिकल आप मिनटों में कर देंगे ऐसे करके निकाल के, राइट। अब सब वैल्यू निकल गई, उसने डिफाइन क्या कराया, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पी। तो सीधी सी बात आपको पता है पी कैसे डिफाइन करते हैं आप, पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू एल। ये होता है ना, क्यू इंटू टू एल, ठीक है। अब क्यू इंटू टू एल है। अब मान लो यहाँ पे मैं दो चीज डिफाइन कराऊंगा इससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डिफाइन कराऊंगा और पी भी डिफाइन कराऊंगा, जिससे आपको एकदम अच्छी नॉलेज मिले। अब यहाँ पे देखो उसने दिया कि यहाँ पे कितना है, 5 सेमी, और यहाँ पे कितना है, 5 सेमी। सॉरी यहाँ पे बनाना नहीं था मुझे, यहाँ पे बनाना था, ठीक है। यहाँ पे बनाना था मुझे, यहाँ पे भी कितना है ये 5 सेमी, और यहाँ पे भी कितना 5 सेमी, क्योंकि ये तो हमारा डायग्राम है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है ये भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, एल, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, एल। तो आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, एल की, और ये वैल्यू किसकी है, एल की। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5, राइट। कोई डाउट, तो हमें पी डिफाइन करना, आपको पता तो दिक्कत ही नहीं है। हमें क्यू चाहिए, और या तो 2l की वैल्यू लगा दो। अगर कंप्लीट उसने बोला है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 सेमी है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, 2l की वैल्यू होगी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे वहां पे यही तो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि उसने उसके वैद्युत दोनों आवेश जो है वैद्युत द्विध्रुव के, उनके दोनों आवेशों की क्या करते हैं, बीच की दूरी भी लगा देते हैं और 2 भी लगा देते हैं। इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना कि अगर वो बोलेगा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 सेमी, तो इसका मतलब ये एल की वैल्यू नहीं है, ये 2l की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमें पता है 5 सेमी क्या है, ये 2l की वैल्यू थोड़ी है, एल की वैल्यू है। 2l की वैल्यू कितनी होगी, सीधी सी बात है, कितनी होगी, देखो आपको पता 5 है, 5 है, 10 सेमी होगी, कितनी होगी, 10 सेमी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो निकालना है आपको, तो वैल्यू लगा दो। अब सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, माइक्रो कूलाम को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कूलाम में। और आपको पता है माइक्रो को इसमें करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 6 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ये होगा। अगर यहाँ पे क्या करना है आपको, सेमी को मीटर में करना है, तो आपको पता है सीसी पता 10 की पावर -2 मीटर से करते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है आपके पास है, 10 इंटू 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 की पावर -6। 12 की वैल्यू कितनी है, सीधी बात है 10 इंटू 10 की पावर -2। 10 की 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और सीधी बात है यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -8। 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर क्या होगा, -8। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 10 की पावर -6। पी हो गया, राइट। अगर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हैं अक्षय स्थिति में क्या होता है इसका फॉर्मूला, वायु निर्वात में रखा है ना, तो वायु निर्वात वाला लगा लो आप, 1/4πε0। और क्या होता है, यहाँ पे अक्षय है ना, 2p अपॉन क्या होता है, r⁻3, ठीक है ना। अब आपको बता देखो r की पावर सब कुछ तो है आपके पास, तो आप लगा सकते हैं 2p की वैल्यू, 2p है ना, तो p की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 इंटू 9 हो गया, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, पी की वैल्यू आपने अभी निकाली है, 10 की पावर कितना होगा ये, और सी सी बात है यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, देखो आर कहाँ पे गया, कितनी है, 10 सेमी है ना।
तो फिर 10 सेमी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है 10 सेमी को भी आपको मीटर में करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻² मीटर, राइट। ये तो सिंपल से काम आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 10 इंटू, देखो यहाँ पे एक काम और कर लो, 10 की पावर 10 है ना, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर है -2, तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 10 की पावर -1 मीटर। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जितना सिंपल आप कर लोगे, यहाँ पे इतना सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ठीक है ना, जितना यहाँ पे सिंपल में कन्वर्ट कर लोगे आप। अब देखो यहाँ पे अब कितना आ गया 10 की पावर -1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है ना। देखो अगर यहाँ पे इससे सॉल्व करते आप तो क्या होता, 10 का स्क्वायर करते फिर वो करते तो फिर दिक्कत आती और ज्यादा लॉन्ग होता, वहां पे टाइम इतना थोड़ी होता है। यहाँ पे देखो ये हो गया, अब आप इसको कर सकते हो 10 की पावर कितना हो, यहाँ पे हो गया 9, 10 की पावर 9 इंटू क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 6, और जब स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा। आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी बात है। यहाँ पे देखो ये किसकी कितनी पावर है, ये कितनी पावर है 9 है ना प्लस की, और माइनस की कितनी है 6, कितना हो गया हमारे पास, कितनी बची 3 बची प्लस की, जब ऊपर जाएगी 2 तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये प्लस की हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी प्लस की 5। देखो ऐसे करके ये हो गया। अब देखो सेम निरक्षर स्थिति में आपको करना है, मैं बताऊंगा बस कैसा होगा। पी तो आप निकाल चुके हैं, निरक्षर स्थिति में कहा जाता है फॉर्मूला आपका, आपको पता है निरक्षर स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, निरक्षर स्थिति में आपको पता है ये सेम ही होता है 1/4πε0 P/r⁴, बस इतना ही तो होता है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो निरक्षर में क्या होगा, निरक्षर में ये आएगा ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल सेम है, तो पी तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पी निकालना है आपको, तो यहाँ पे भी क्या है 5 सेमी है, और यहाँ पे भी क्या है 5 सेमी है, कोई दिक्कत। तो देखो पी तो जितना इसका आएगा, जितना इसका आया था इतना ही इसका आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है आरबीएस भी सेम है और यहाँ पे 12 की वैल्यू भी सेम है, तो पी तो इसका भी इतना आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें निकालना है कि निरक्षर स्थिति में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इसकी आर कितनी है 10 और इसकी कितनी है हमारे पास 50, तो मैं नोट कर देता हूँ। देखो क्यों यहाँ पे कितना है, कि तो सेम ही है, क्योंकि एक ही तो आवेश लेना होता है आपको, तो 10 ले लेंगे हम, और यहाँ पे 12 कितना है 12 आपको पता है, यहाँ पे भी 10 सेमी है, 10 सेमी को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, और आपको अभी किया था मैंने, ये क्या कर दोगे आप 1 कैंसिल कर दोगे, 10 की पावर -1 मीटर, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो आर क्या है, आर हमारे पास कितना है 15 सेमी, और 15 सेमी को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे -2 मीटर, ये हो गया। अब आप रख ही देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सी सी बात है, जो डायग्राम के क्वेश्चन वो देता है तो वो और भी इजी होते हैं, वहां तो दिक्कत ही नहीं होती आर बार डिफाइन करने की, मतलब सामने क्या करो, जो आपका जो हमारे कौन सा डायग्राम होता है, जो आर्टिकल वाला डायग्राम होता है मैच करा लो, जिसकी जगह जो वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो इस चैप्टर में कुछ समझ आया आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्या है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आप क्या करें इसे एनालाइज करें, और इस चैप्टर को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि पहला चैप्टर मैंने इसलिए करा आपको, आप कैसे अच्छे से करना है, लेकिन साथ में एक काम करना है, जो 12th है आपका, 12th जो वीक पॉइंट है 12th का अच्छे से देख लें, सीधी सी बात है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, जो हमारे चैन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीट में कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे वो फोकस करता है, क्या है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बताऊंगा और किस किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन साथ में ध्यान रखना कि आपको 12th आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 50% क्वेश्चन उसी टाइप के आने वाले, राइट, ठीक है ना। और दिक्कत आए कहीं पे भी तो सीधी सी बात है, मेरी वीडियो में सबको एक एक पॉइंट को बताया, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको वैल्यू को डिफाइन करने में, फॉर्मूला पुट करने में, जो भी कुछ है, सीधी सी बात है, सब वीडियो मैंने A to Z बना रखी है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करने वाले हैं।